Hello children, today we are going to start this chapter number 2 for class 6th history on the trail of the earliest people. Do you know who are the earliest people and why were they on the move? Because these peoples are mainly hunter and gatherers before 2 million years ago, because they hunted the wild animals, caught fish and birds, gathering fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs, and they also in search of food or shelter. They becomes the hunter and gatherers. Okay, and these peoples are hunting various types of animals like birds, stags. Okay, and these also searches the different types of foods like roots and plants. Even maybe sometimes these plants are also can be poisonous, but as they identify at first those stems and roots, and then they engulf those roots and ripen fruits. Okay बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो सबसे पहला मानव था उस धरती का, वो कैसा था। लगभग आज से दो अरब साल पहले की बात है। 2 अरब साल पहले की बात का मतलब है लगभग 20 लाख सालों पहले की बात है। 20 लाख साल पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ का जो मैन था वो खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था, यानी कि हंटर और गैदरर्स था। ये कभी फूड के सर्च में और कभी शेल्टर के सर्च में इधर से उधर मूव करता था, और उसको फूड चाहिए होता था, जैसे कि उसके फूड्स के रूप में जैसे वो पत्तियां खाता था, स्टॉक्स हैं, एग्स होते थे एनिमल्स के, बर्ड्स के, फिशेस के, रूट्स, नट्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये सब खाता था। ठीक है, और ये जो कभी फिशेस वगैरह पकड़ता था, कब तो उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज हुआ करता था। कभी कभी क्या करता था कि वो जंगली फल जो बड़े पॉइजनस होते थे वो खा लिया करता था, तो उससे उसे पता लगता था कि ये नहीं, ये तो पॉइजनस है, इसको नहीं खाना चाहिए। इस तरीके से बच्चों उसने बहुत सारा अपने अंदर सेंस डेवलप कर लिया था फूड्स के प्रति। अब आती है बात कि अगर ये जो पीपल थे वो क्यों एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे हंटर और गैदरर्स के फॉर्म में। पहला तो ये था कि इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर मान लो वो एक ही जगह पर बहुत समय तक रुक जाते तो क्या होता, तो उससे ये होता दैट दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एनिमल। मतलब अगर एक ही जगह एक व्यक्ति रह जाता पहले, तो वहाँ के जितने भी प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज थे उनको सबको खा जाता, तो फिर उसके लिए कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए कभी थोड़ी जगह से कुछ खाया, कभी किसी जगह से कुछ खाया लेकर के, तो उसके लिए सब हर जगह फूड की अवेलेबिलिटी जो एनिमल और प्लांट रिसोर्सेज के रूप में होती थी वो अवेलेबल रहती थी। फिर दूसरी बात है कि वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में क्यों जाता था, ताकि उसको एक छोटे छोटे शिकार जैसे स्मॉलर प्रे मिल जाएं, और जैसे डियर है, वाइल्ड कैटल है, ग्रास, लीव्स, इन सब की खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता था। तीसरा रीज़न ये है बच्चों कि प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। जो प्लांट और ट्रीज होते हैं वो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट जगह पर उगते हैं। तो कभी क्या होता है कि कहीं पर गया तो उसको आम बड़ा अच्छा लगता है, मैंगो बड़ा अच्छा लगता है, तो उसको एक जगह से मैंगो मिल गया, दूसरी जगह गया तो वहाँ बनाना मिल गया, तीसरी जगह गया तो उसे वीट मिल गया खाने के लिए, चौथी जगह गया तो हो सकता है उसको वहाँ पे डियर मिल जाए खाने के लिए, या बर्ड्स के एग्स मिल जाए। तो इस तरीके से डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट प्लांट्स और ट्रीज जो है फ्रूट्स बियर करते थे। तो इसी लिए वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स और प्लांट्स की सर्च में भी इधर उधर घुमा करता था। फोर्थ ये है कि अगर वो जो है प्लांट और एनिमल्स जो है हमेशा वाटर चाहते थे जीने के लिए ना, सर्वाइव करने के लिए, और वाटर कहाँ पाया जाता था, जैसे लेक्स के, स्ट्रीम्स और रिवर्स के किनारे। तो मैक्सिमम लोग जो है वो उस टाइम के लोग रिवर्स के किनारे घूमते हुए पहुंच जाया करते थे। वहीं पर बहुत सारी बड़ी बड़ी सभ्यताएं भी हमारी डेवलप हुई हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट, जो लोग इन सब की खोज करते हैं वो हिस्टोरियंस कहलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने बहुत सारे पतले से थिन हंटर गैदरर्स के बहुत सारे स्टोन्स के टूल्स, पेबल्स के टूल्स देखे हैं। ये जनरली जो टूल्स होते थे, दीज आर ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। ये हड्डियों के बने होते थे, वुड्स लकड़ियों के बने होते थे, और पत्थरों के बने होते थे। अब स्टोन में भी देखो कितने टाइप के, यहाँ पर देखो डायग्राम में से दिखाया भी गया है। कभी हैमर शेप है कुछ, कभी यहाँ पर देखो स्कैल्पल टाइप का दिखाया गया है। इस तरीके के इनके डिफरेंट टाइप के टूल्स हुआ करते थे।
और जैसे ए में क्या है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। ये जो ए आपको दिखाया जा रहा था, ये वाला, ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है टूल का, है ना, सबसे पहला एग्जाम्पल है। फिर ये वाले जो बी वाला टूल है, ये सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो बनाया गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सी इस टाइप में भी बनाए जाने लगे फ्लेक्स ट्यूब में ना। अब आता है कि ये इस टाइप के जो टूल्स होते थे, स्टोन टूल्स, ये क्यों बनाए जाते थे? टू कट द मीट एंड बोन, कोई हड्डी काटने के लिए, किसी मीट काटने के लिए। टू स्क्रैप बार, कहीं से छाल को काटने के लिए, ट्रीज को काटने के लिए ना, कभी कोई फ्रूट को चॉप करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए, काटने के लिए, रूट्स वगैरह को इन्हें यूज करते थे ये लोग। बहुत सारे लोग तो वुड का यूज इसलिए भी करते थे ताकि उनको हट बना सके अपने रहने के लिए और टूल्स वगैरह को रखने के लिए। बहुत सारे लोग स्पीयर्स का यूज करते थे, एरो वगैरह बनाते थे, धनुष बाण बनाते थे ना, हंटिंग करने के लिए। अब आता है बच्चों की इस टाइप में, आप देखो एक मैप दिखाया गया है आपको यहाँ पर देखो ये साइट्स दिखाई, जैसे भीमबेटका है, हुंगसी है। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है, और यहाँ हुंगसी है, ये आपका रीजन है आंध्र प्रदेश के पास में आएगा। ये कर्नूल केव्स है, कुरनूल में पाई जाती हैं, ये तमिलनाडु का रीजन है। इन सब जगह ये जो रेड रेड पोर्शन आपको दिख रहा है, कुरनूल केव्स है, हुंगसी है, भीमबेटका है, ये इसमें यहाँ दिखाया गया कि पैलियोलिथिक साइट्स कौन सी थी। पैलियोलिथिक इरा में, पहले के पुरातन पीरियड में लोग रिवर्स के किनारे, यहाँ पर जैसे कुरनूल केव्स रिवर के किनारे होती थी, यहाँ पर भीमबेटका वगैरह में जो रिवर थी उनके किनारे ये सभ्यताएं बसी हुई हैं। और जनरली लोग जो है रिवर, लेक्स, जहाँ भी वाटर का रिसोर्स मिलता था वहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि वहाँ पर लोकेट हुआ करते थे और वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए रहते थे। अब आता है कि स्टोन टूल्स जो है बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट थे, और ये गुड क्वालिटी के ऐसी जगह भी ढूंढी गई जहाँ पर गुड क्वालिटी के टूल्स भी मिले हुए हैं। और जहाँ पर ये गुड क्वालिटी के स्टोन टूल्स मिले हैं उनको कहते हैं फैक्ट्री साइट्स, यानी कि जहाँ पर लोग टूल्स उस समय बनाया करते थे उसको फैक्ट्री साइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब आता है कि हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वर। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फैक्ट्रीज थी वो कहाँ कहाँ पर थी। जहाँ जहाँ पर भी हमें स्टोन के ब्लॉक्स, बड़े बड़े टूल्स वगैरह मिले, वहाँ पर हमने देखा कि ये टूल्स परफेक्ट तो नहीं थे। कभी कभी कहीं पर वेस्ट स्टोन की जो चिप्स होती थी वो भी मिली हैं। और कहीं पर क्या है कि यहाँ पर जो है हैबिलिटेशन कम फैक्ट्री साइट, मतलब वहाँ रहते भी थे लोग और साथ साथ में फैक्ट्री वगैरह भी लगाते थे टूल्स बनाने की। तो ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी बड़ी देखने को मिली हैं। जैसे इस टाइप का देखो, ये एक डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर लोग देखो, यहाँ पर फैक्ट्री साइट में देखो कैसे खोद खोद के बिल्कुल किनारे से टूल्स के शेप में बनाया गया है गुफाओं को, और इन जगह पे लोग रहते भी थे और इनसी से टूल्स भी अवेलेबल होते थे उनको। अब आता है बच्चों की ये टूल्स बनाते कैसे थे। देखिए यहाँ पर क्या करते थे कि यहाँ पर एक पत्थर लेते थे जिससे कि टूल्स बनाना था, इसको बोलते थे कोर, और कोर को एक हाथ में पकड़ा और ऊपर से एक टूल से इसको मारते थे, एक स्टोन से, जिस स्टोन से मारते थे उसको बोलते थे हैमर। ओके, और हैमर से धीरे धीरे इस कोर टूल पे मारते थे, तो इससे जो छोटे छोटे फ्लेक्स निकलते थे, तो ये इस तरीके से फ्लेक्स निकलने के बाद में ये शार्पन हो जाता था। और तो इन्होंने टेक्निक अप्लाई थी, एक तो स्टोन टू टेक्निक थी इनको बनाने की, दूसरी क्या थी, सेकंड स्टोन वाज यूज्ड टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स, मतलब, और दूसरा था प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग में क्या करते थे कि ये जो कोर टूल था इसको किसी सरफेस पे, मोटे पत्थर पे रख दिया करते थे, और ऊपर से जो हैमर शेप का था इससे मारते थे, या कोई बोन के पीसेस से इसको मारा करते थे, तोड़ते थे साइड साइड से। तो इस तरीके से फ्लेक्स को रिमूव करने के बाद में ये टूल शार्पर हो जाया करता था। ठीक है बच्चों, अब आता है कि आपने उसमें कुरनूल केव्स वगैरह देख ही ली। अब चेंजिंग एनवायरनमेंट की हम लोग बात करते हैं कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में कि जैसे कुरनूल केव्स की अभी हमने बात की थी, भीमबेटका और कुरनूल केव्स की। तो सबसे पहले तो इन्होंने कुछ कच्चे मांस को खाया है ना, रॉ, दे यूजुअली ate the ripe they usually ate the raw meat, raw flesh, but as they knew about the use of fire, जैसे जैसे इनको आग की जानकारी हुई, then they now started to cook the meat, मीट को कुक करना शुरू कर दिया है ना, और उससे जो है इन्होंने अपने फिर पका हुआ खाना खाने लग गए। अब चेंजिंग एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो अराउंड 12,000 ईयर्स अगो में क्या हुआ कि धीरे धीरे वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज हुआ और एक वार्म कंडीशन आई हमारे देश में। हमारे देश में क्या, सभी जगह जनरली, और उस समय क्या हुआ, ग्रास लैंड का डेवलपमेंट हुआ, मौसम बदला तो ग्रास लैंड बने बड़े बड़े, उससे जो है
एनिमल की रियरिंग स्टार्ट हो गई। नंबर ऑफ कैटल, जैसे डियर है, एंटीलोप है, गोट, शीप, कैटल, इनका नंबर बढ़ा। और एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास, और उस घास को खा के एनिमल्स ने सर्वाइव करना शुरू कर दिया। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स, और वो लोग जो लोग इन एनिमल्स को मारते थे, तो अब उन्होंने क्या किया कि ब्रीडिंग सीजन में इनको पालना भी शुरू कर दिया। अब तो धीरे धीरे हर्डिंग और रियरिंग भी स्टार्ट हो गई एनिमल्स की। फिशेज वगैरह जो है वो भी इंपॉर्टेंट थी, उनको भी लोग पालने लग गए। उस समय उनको खेती का धीरे धीरे ज्ञान हुआ, तो उन्होंने वीट, बार्ली, राइस, इन ग्रेन्स की खेती करनी शुरू करी। विमेन्स और चिल्ड्रन, वो सारे के सारे जो है फूड को गैदरिंग करने में लग जाया करते थे, तो फूड गैदरर्स वो भी हुआ करते थे। राइपन फ्रूट्स वगैरह को वो लोग भी, जो पक जाया करते थे फल, उनको कलेक्ट किया करते थे। ठीक है बच्चों, अब आता है रॉक पेंटिंग उस टाइम की मिली है। देखिए इस तरह की रॉक पेंटिंग मिली है कि अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर से भीमबेटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे एरिया है, कुरनूल केव्स हैं, उन सब से जो है वाइल्ड एनिमल्स की बहुत सारी पिक्चर्स और पेंटिंग्स मिली है। इससे पता लगता है कि दे आर वेरी स्किल्ड पीपल इन पेंटिंग एंड ड्राइंग और इसके ये इनमें पेंटिंग में बहुत अच्छे हुआ करते थे। और फिर आता है कि उस समय जैसे पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे पहले उनको शुतुरमुर्ग की भी जानकारी हो गई थी, और ऑस्ट्रिच जो भी होता है। और ऑस्ट्रिच की जो एक पेंटिंग है वो महाराष्ट्र में जो पाटन नाम की जगह है वहां से मिली है। उसमें जो है बहुत सारी डिजाइन्स वगैरह इनग्रेव्ड हैं, सम पीसेस जो छोटे छोटे पीसेस के रूप में। और अगर आप हुंगसी को देखेंगे, मैंने हुंगसी भी आपको दिखाया था, वो पैलियोलिथिक साइट है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ टूल्स लोगों ने यूज किए हैं और वो मिले भी हैं वहां पर। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स होती है, जो भीमबेटका है, कुरनूल है, हुंगसी है, जो कि आपको उस मैप में दिखाया गया है, और इसके अलावा भी छोटी छोटी साइट्स होती थी, और ये छोटी छोटी साइट्स में भी टूल्स वगैरह लोग बनाया करते थे। अब आता है कि सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग्स। बहुत सारी साइट्स जो होती थी वहां पे रिवर हैं, लेक्स झरनों के किनारे हुआ करती थी। दीज टूल्स वर मेड अप फ्रॉम लाइम स्टोन। बहुत सारे जो टूल्स हैं वो चूना पत्थर के भी बने हुए दिखते हैं। अब आता है बच्चों कि ये जो स्प्रिंग वगैरह, लेक वगैरह के साइड में वहाँ पे क्यों मिलती थी ये साइट्स, क्योंकि वहाँ पर लाइफ को सरवाइव करना बहुत आसान था, एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता था वहाँ पर, एनिमल और कैटल्स की रियरिंग, हर्डिंग, ये सब अच्छी होती थी। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। और इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज गिव मी द लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, एंड टिल देन गुड बाय, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो we have to meet with the another lesson. Okay.